गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इसी बीच पूरे देश में जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्षी दल लगातार ईडी की इस कार्रवाई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जिस पर अब बीजेपी नेताओं ने भी विपक्षी दलों के जवाब में जमकर पलटवार किया है। आइए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद नहीं छोड़ने के बयान पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट भी जारी किया है। इस पोस्ट के अंदर लिखा है, हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। जाने क्या कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में। बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट कर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक वीडियो भी शेयर की है और लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था, लेकिन उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया। यहां तक कि उन्होंने कोर्ट को फेस भी किया और इसके बाद ही डिसाइड हुआ कि पार्टी का चुनाव लड़े और पदाधिकारी। हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, जब हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि सांसद से भी इस्तीफा दिया और उनने कोर्ट को फेस किया। कोर्ट से फेस होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि उनको पार्टी का चुनाव लड़े और बाद में वो पदाधिकारी हुए। मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने 2 मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में, आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अंदर से सरकार चलाएंगे। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ, इससे उनको बाहर आना चाहिए और लोकतंत्र के लिए अपने आप को जब तक वो बरी न हो जाए सभी प्रकार के न्यायालय से, तब तक उनको इस सब बातों से दूर रहना चाहिए। अब देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश में सियासत की लहर भड़क उठी है। वहीं जो पार्टियां अभी तक अपनी चुनावी रणनीतियों की तैयारियों में लगी हुई थी, वो अब सभी एक दूसरे पर बयानबाजी करने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है वो ये है कि गिरफ्तारी के बाद भी वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे या उनका पद छीन लिया जाएगा। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश